दोस्तों, क्या कभी किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है? ये आपकी बेवजह निंदा की है? ऐसे में आपने उस व्यक्ति को क्या रिस्पॉन्स दिया था? क्या आपने भी उसे उल्टा जवाब दिया था या खरी खोटी सुना दी थी? लेकिन उसके बाद आपका मूड सारे दिन के लिए खराब हो गया होगा या रात को भी ठीक से नींद नहीं आई होगी। हम में से ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। ऑथर कहता है कि हम ऐसा बिहेवियर इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे आदमी की गलत बात से हमारी ईगो हर्ट हो जाती है और हम दूसरे आदमी को उल्टा जवाब देते हैं ताकि वो भी हर्ट फील करे। लेकिन कुछ लोगों को आपने देखा होगा, किसी के बुरा बोलने के बाद भी ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, बल्कि स्माइल करके पहले की तरह अपना काम करते रहते हैं। कुछ लोग तो डरपोक होने की वजह से ऐसा करते होंगे, लेकिन कुछ लोग अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाते हैं और वो नेगेटिव लोगों की बातों से जरा भी अफेक्टेड नहीं होते। ऐसे में उनका मूड ठीक रहता है और फालतू लोगों के चक्कर में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते। स्वागत है दोस्तों आपका हिंदी बुक वाणी में। आज की बुक समरी है ईगो इज द एनिमी, जिसे लिखा है रायन हॉलिडे ने। आप इस समरी में डूब जाए इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें अमेजिंग बुक समरी पाने के लिए। तो दोस्तों, आप भी इस बुक या इसकी समरी को देखकर ऐसा करना सीख सकते हो, क्योंकि फालतू की ईगो पालना बेकार है। इससे हमें ही नुकसान होता है और हम अपने गोल को पाने से भी चूक सकते हैं। कितना अच्छा होगा अगर हम अपनी ईगो को कंट्रोल करना सीख जाएं ताकि हम कभी हर्ट ही फील ना करें। इस समरी को देखकर आप यह सीक्रेट जान जाएंगे। समरी को आसान बनाने के लिए मैंने इसे कुछ लेसन्स में बांट दिया है। आइए देखते हैं। लेसन 1, 3 प्लेसेस ऑफ ईगो। इंसान जीवन में हमेशा 3 चीजें करता ही रहता है। 1, एस्पायर। हम हमेशा कुछ ना कुछ पाने की कोशिश करते हैं। ऐसा हम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। 2, सक्सेस। कुछ कामों में हमें सफलता मिल जाती है, इससे कई बार हम में ईगो आ जाती है। 3, फेलियर। कुछ कामों में हमें असफलता मिल जाती है, इससे हमारी ईगो हर्ट हो जाती है। हम जो भी कोई गोल पाने की कोशिश करते हैं तो उसके पीछे हमारी ईगो का ही रोल होता है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटस दूसरों से आगे ही रहे। अगर हम सक्सेस हो जाते हैं और विनम्र न रहे तो हमारे अंदर ईगो आ जाती है, लेकिन इससे सोसाइटी में हमारी इमेज बहुत खराब हो जाती है। जैसे गुस्सा और खुशी चेहरे पर दिख जाती है, ऐसे ही ईगो का भी आदमी के बिहेवियर से पता चल जाता है। लेकिन लोग ईगोइस्ट को कभी लाइक नहीं करते और देर सवेर ऐसे आदमी का ईगो जरूर टूटता है। बहुत से पॉलिटिशियन इसका एग्जाम्पल हैं। एक बार सत्ता पा लेने के बाद वे सोचते हैं कि वे ही सर्वे सर्वा हैं। फिर वे कभी जनता के बीच नहीं जाते। वे सोचते हैं कि अब तो लोग उनके गुलाम हैं, लेकिन जनता सब देख सुन रही होती है और कितनी ही बड़े बड़े अहंकारी नेता अगले चुनाव में बुरी तरह हार जाते हैं। कितना अच्छा हो अगर ऐसे नेता विनम्र रहें और सबके साथ अच्छा बिहेवियर करें। इससे लोग बार बार उन्हें ही वोट देंगे। इसीलिए सफलता मिलने पर अहंकार नहीं करना चाहिए। ऐसे ही जब हम फेल हो जाते हैं तो हमारी ईगो को ठेस लगती है। हम सोचते हैं कि हम तो बहुत बड़े वीआईपी हैं और फेलियर को अपनी ईगो पर ले लेते हैं। जब कोई फेल हो जाता है तो इसे अपनी बेइज्जती समझता है। वह सोचता है कि सब लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होता। इंसान तो इस यूनिवर्स में केवल एक तिनका या जर्रा है। कल ही कोई तूफान या भूकंप आ जाए या कोई महामारी फैल जाए तो सारी मानव जाति पल भर में ही गायब हो जाएगी। ये सब चीजें न राजा को बख्शेंगी न रंक को। इनके लिए न जीत मायने रखती है न हार। सिकंदर ने 25 साल में ही आधी दुनिया जीत ली थी, लेकिन जब यहां से गया तो दोनों हाथ खाली थे। इसलिए खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना बेकार है। हमारी हार भी यहीं रह जाएगी और जीत भी। कभी ये भी ना सोचें कि सब लोग हमें ही देख रहे हैं। सच बताऊं तो किसी के पास आपके लिए इतना समय नहीं है। सबके अपने दुखड़े हैं, सब अपने कामों में बिजी हैं। कोई कुछ बोलेगा भी तो सिर्फ 2 मिनट के लिए, फिर सब भूलकर किसी और काम में लग जाएगा। टीवी की न्यूज को ही देख लीजिए, किसी सेलिब्रिटी की न्यूज आती है, 2-4 दिन बहुत हो हल्ला होता है, लेकिन फिर जब किसी दूसरे की न्यूज आ जाती है तो लोग पहले वाले को भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ है। इसलिए ये ना सोचें कि लोग हर टाइम आपके ही बारे में सोचते हैं।
लोगों को अपने ही कामों से फुर्सत नहीं होती, इसलिए सक्सेस या फेलियर में ईगो पर बात ही न लाएं। न खुशी से पागल हो जाएं, न गम में डूबे रहें। दोनों में बैलेंस बनाकर जिएं। लेसन 2, ईगो को कंट्रोल कैसे करें। ईगो को कंट्रोल में रखने के कुछ तरीके ऑथर ने बताए हैं। 1. साइलेंस। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज करे तो भी आप शांत रहकर सिर्फ अपना काम करें, उससे आर्ग्यूमेंट न करें। आर्ग्यूमेंट करने से आपका कीमती समय ही बर्बाद होगा, इससे आपका मूड भी स्पॉइल हो जाएगा। इसलिए ऐसी सिचुएशन में हमेशा साइलेंट ही रहें। वैसे भी कहा जाता है साइलेंस इज गोल्ड। 2. इमेजिनरी ऑडियंस। कभी भी ना सोचें कि आप कोई सेलिब्रिटी या वीआईपी हैं और सारे लोग आपको ही देख रहे हैं। इससे आप हमेशा दूसरों की नजरों में अच्छा बने रहना चाहोगे। थोड़ी भी फेलियर या कोई एरर हो जाने पर आप गुस्से या शर्म से भर जाएंगे और फिर ऐसा काम करेंगे जिससे सक्सेस आपसे कोसों दूर चली जाएगी। मान लीजिए आपने नई ड्रेस पहनी है, तो ये ना सोचते रहें कि लोग आपकी ड्रेस को ही देख रहे होंगे। अगर लोग ड्रेस की तारीफ करें तो थैंक यू बोलकर अपने काम में आगे बढ़ जाएं। लेकिन किसी ने आपका मजाक उड़ा दिया तो बेइज्जती महसूस ना करें, बल्कि तब भी थैंक यू बोलकर अपना काम करते रहें। किसी को भी अच्छा बुरा बोलना होता है तो वो बोलता ही है, लेकिन थोड़ी देर के लिए, फिर वो खुद अपने काम में बिजी हो जाएगा। 3. यूथिमा। यूथिमा का मतलब है बाहर की एनवायरनमेंट का अपने काम पर कोई असर न पड़ने देना। मान लीजिए कोई डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और बाहर कोई झगड़ा हो जाता है, तो क्या डॉक्टर को ऑपरेशन छोड़ डीएच देना चाहिए या बिना परेशान हुए पूरा ध्यान ऑपरेशन पर लगाना चाहिए? ऐसे ही आपके आसपास कैसा भी माहौल क्यों ना हो, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मान लीजिए आप खिलाड़ी हैं लेकिन गरीब परिवार या बैकवर्ड एरिया में रहते हैं, तो भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस करते रहें। अगर लक को कोसते रहेंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कोई ना कोई सक्सेस जरूर मिलेगी। यूथिमा की अप्रोच हर फील्ड में लगाई जा सकती है। 4. ह्यूमिलिटी। कितने भी बिडेढ़ी आदमी क्यों न बन जाएं, हमेशा शांत और विनम्र बने रहें, दूसरों के हमेशा काम आए, इससे आप और आगे बढ़ते रहेंगे। लेसन 3. शैमरॉक्स फॉर्मूला। शैमरॉक अमेरिका के मिक्स्ड मार्शल आर्ट के ग्रेट प्लेयर और कोच थे। उन्होंने नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने के लिए एक फार्मूला बनाया था। फॉर्मूला था किसी भी खिलाड़ी का मुकाबला हमेशा उससे बेहतर खिलाड़ी से करवाया जाता था। इससे उस खिलाड़ी में ईगो नहीं आता था। उसे लगता था कि वो सब कुछ नहीं है, बल्कि उससे भी बेहतर अभी कोई है, और वो अपने से बेहतर खिलाड़ी से बहुत कुछ सीख लेता था। जब वो उतना अच्छा हो जाता था तो पहले से भी बेहतर खिलाड़ी से मुकाबला करना होता था। इससे वो खिलाड़ी अच्छे से अच्छा हो जाता था। तो दोस्तों, आप भी ये फॉर्मूला अपनी लाइफ में कहीं भी लगा सकते हो। लेसन 4. बी अ स्टूडेंट ऑलवेज। हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। अगर रिटायर हो गए हैं तो स्विमिंग सीख लीजिए या हल्की फुल्की एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। जॉब लग गई है तो साथ साथ नया बिजनेस सीख लीजिए। सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पैशन। जिस भी चीज में पैशन है, आदमी को वही सीखनी चाहिए। सॉन्ग्स का शौक है तो म्यूजिक की एजुकेशन ले लीजिए। एक्टिंग का शौक है तो एक्टिंग स्कूल या थिएटर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जब हम अपने शौक की चीज सीखते हैं तो वो हमें बोझ नहीं लगता। आजकल बहुत से पेरेंट्स बच्चों को जबरदस्ती म्यूजिक, पेंटिंग आदि की क्लासेस में भेज देते हैं, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी जा रहा है या पेरेंट्स को उसका शौक होता है। खुद तो उन्हें मौका नहीं मिला, इसलिए बच्चों पर अपने अधूरे सपने लाद दिए जाते हैं। ऐसा करना बहुत ही गलत है। इससे बच्चा सीख तो जाता है, लेकिन आगे चलकर उसकी कला फेक ही लगती है, क्योंकि वो दिल से नहीं आई होती। इसलिए पहले बच्चे का पैशन जान लीजिए, तभी उसे उस फील्ड में प्रमोट कीजिए। दोस्तों, अगर लाइफ में कुछ नया सीखना है तो आपको एक मेंटर यानी गुरु भी चाहिए, लेकिन मेंटर तभी आपको सीक्रेट गुर सिखाएगा जब आप विनम्र रहेंगे और अहंकार या ईगो नहीं पालेंगे और मेंटर का आदर करेंगे। रामायण की एक घटना याद आती है। युद्ध में राम के तीर से घायल होकर रावण धरती पर गिर पड़ेढ़ा था। वह मरने ही वाला था। तभी राम ने लक्ष्मण से कहा कि रावण प्रकांड ज्ञानी है, इसलिए जाओ अंत समय में उससे कुछ ज्ञान ले लो।
लक्ष्मण गया और रावण के सिर के पास खड़ेढ़ा होकर बोला, हे रावण, जाते जाते कुछ ज्ञान की बात करते जाओ। लेकिन रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण वापस राम के पास आकर बोले कि रावण ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया। तभी राम ने लक्ष्मण से पूछा कि वह रावण से बात करते टाइम कहां पर खड्डा था। जब लक्ष्मण ने कहा कि वह उसके सिर के पास खाडिडिहा था, तब राम ने लक्ष्मण को दोबारा जाने के लिए कहा और बोले कि इस बार रावण के चरणों के पास खाडिडिहे होना। लक्ष्मण को यह बात समझ आ गई। वह फिर से जाकर रावण के चरणों के पास बैठ गया और उसे प्रणाम करके विनम्रता से ज्ञान की याचना की। इस बार रावण ने लक्ष्मण को एक दोहे के रूप में ज्ञान की बात बताई। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इसलिए दोस्तों, किसी से भी कुछ सीखना या ज्ञान लेना है तो विनम्र होकर आदर सहित रिक्वेस्ट करें। घमंडी व्यक्ति को कभी ज्ञान नहीं मिलता। लेसन 5, कीप योर आइडेंटिटी स्मॉल। दोस्तों, हमेशा अपनी आइडेंटिटी को छोटा रखो। इसका मतलब है काम तो बेढ़ी बेढ़ी करो, लेकिन कभी भी उनका बढ़ा चढ़ा कर बखान मत करो। ऐसा करोगे तो लोग दिल से इज्जत नहीं करेंगे, सिर्फ अपना उल्लू सीधा करने के लिए आपकी इज्जत का नाटक करेंगे। लेकिन अगर हम्बल रहोगे तो लोग अपने आप ही आपको सम्मान देंगे। कभी भी अपने धन से धोखा मत खाओ। चाहे कितने भी अमीर क्यों न बन जाओ, अपने पैर जमीन पर ही रखो, क्योंकि अगर ईगो आ गया तो फिर नाश भी आ ही जाता है। स्टीव जॉब, हेनरी फोर्ड आदि इतने वेल्थी थे, फिर भी वे हमेशा विनम्र रहे। इससे उनका बिजनेस और भी बढ़ता गया। आपने कभी भी इनको अपने प्रोडक्ट्स की बढ़ा चढ़ा कर एडवर्टाइजमेंट करते नहीं देखा होगा। इसलिए दोस्तों, हमेशा याद रखें, थिंक बिग बट एक्ट स्मॉल मीन्स बीढ़ा सोचें पर रहें विनम्र। लेसन 6, अलाइव टाइम, डेड टाइम। हमारी जिंदगी में दो तरह का समय होता है, अलाइव और डेड। जब हम कुछ नया सीख रहे होते हैं या स्ट्रगल कर रहे होते हैं तो उसे ही अलाइव टाइम कहते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ रोजमर्रा के काम करते हैं और कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं करते तो वो डेड टाइम होता है। तो दोस्तों, आप कैसा टाइम बिता रहे हैं, डेड या अलाइव? कुछ नया कर रहे हैं या हर दिन एक जैसा ही बिता रहे हैं? बहुत से लोग कुछ भी नया करने से डरते हैं। जैसे कुछ लोग कहीं भी घूमने फिरने नहीं जाते, या तो वे डरते हैं या एक भी पैसा खर्च नहीं करना चाहते। अगर आपके पास जॉब है तो कुछ बजट ट्रिप्स के लिए जरूर होना चाहिए। विदेश नहीं जा सकते तो भारत के हर स्टेट की फेमस जगह पर तो जा ही सकते हैं। अगर आपको लाइफ जिंदादिली से सीखनी है तो हमेशा कुछ नया सीखते रहिए, फिर चाहे आपकी उम्र कितनी ही क्यों ना हो। या अपने शौक जो पहले पूरे नहीं कर पाए थे उन्हें अब पूरा कर लीजिए। कोई चाहे तो 60 साल की उम्र में भी स्विमिंग सीख सकता है या गिटार क्लासेस ले सकता है। तो आप भी हमेशा कुछ नया सीखते या करते रहिए। लेसन 7, डोंट स्टॉप फॉर क्लैप्स। दोस्तों, अगर आप कोई गेम जीत जाते हैं तो लोगों की तालियां सुनने के लिए न रुकें। हाँ, उनका हम्बल तरीके से धन्यवाद करें और आगे BIH जाएं। इसका मतलब यह है कि तारीफ और वाहवाही की एक्सपेक्टेशंस कभी भी ना पालें। आपने कोई भी काम कितना भी अच्छा क्यों ना किया हो, ये ना सोचें कि अब लोग मेरा गुणगान करें, मुझे क्रेडिट दें या मेरी तारीफ करें। जब आप इन चीजों से दूर रहना सीख गए तो अंदर से स्ट्रांग बन जाएंगे। आप में कभी भी ईगो नहीं आएगी, आप विनम्र बनेंगे और कोई भी आपकी चापलूसी करके आपका रॉन्ग वे से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। बहुत से लोग हमेशा चाहते हैं कि लोग उनकी तारीफ करते रहें, और कितनी बार कुछ चापलूस उनकी झूठी तारीफ करते रहते हैं। इससे ऐसे लोग कभी भी अपनी कमियों को नहीं देख पाते। इस बुक में लिखी बातों को और अच्छे से जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से खरीदकर जरूर पढ़ें। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप और अमेजिंग बुक समरी सुन सके। चलिए फिर मिलते हैं अमेजिंग बुक समरी के साथ